मारी संगते एम सुधरी बुध मोटी थई भगवान सत स्वरूप जे अक्षर मारे संग पामी ठाम मारे संग पामी ठाम सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, कलश गुजराती और प्रकरण 12 जागनी का प्रकरण है। तो विश्व जागनी की बातें हो रही है। विश्व जागनी में 5 तत्व की भी मुक्ति देनी है और देवी देवताएं और त्रिदेव ये सबको मुक्ति प्रदान करना है, जिसको अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के हाथ में ही है। क्यों? परब्रह्म परमात्मा ने ही इसको रचने का कल्पना किया है और उनके आदेश ने ही ये सृष्टि संभाल के रखे हैं। इसलिए परब्रह्म परमात्मा अपने तारतम्य ज्ञान से बख्शिश प्रदान करते हुए मामति प्राण जी ब्रह्म स्वरूप अक्षरातीत साक्षात धामधनी स्वरूप उनके आशीर्वाद से तारतम्य द्वारा जीव का मुक्ति है। इस तरह से जागृत बुद्धि पंचवासना को जगाएगी और पंचवासना फिर त्रिदेव को जगाएंगे, आदिनारायण को जगाएंगे। अर्थात आने वाले समय में संपूर्ण धर्म शास्त्रों में, वेद में, उपनिषद में अक्षरातीत की बात होगी। वो बुद्ध अवतार उन अवतारों में प्रवेश होंगे और वो त्रिदेव ब्रह्मा जी तारतम्य लेकर के वेद में प्रवेश हो जाएंगे, विष्णु जी तारतम्य लेकर के पुराणों में प्रवेश हो जाएंगे, महादेव जी तारतम्य लेकर के महेश्वर तंत्रों में प्रवेश हो जाएंगे और उनके ही अवतार 24 अवतार वगैरह अंश सभी जो है तारतम्य की उन्हीं शास्त्रों द्वारा, उन्हीं वेदों द्वारा तारतम्य की बातें करेंगे। और तारतम्य वाणी का नॉलेज तो है ही ब्रह्म सृष्टि के लिए, लेकिन अक्षर से आई हुई जो पंचवासना जो है उसी वेद शास्त्रों में से अक्षरातीत पकड़ा करके शुद्ध पवित्र करके फिर तारतम्य दिला करके विष्टा के लिए भी रास्ता अभी खुला ही है, लेकिन उस समय सब विष्टा के आनंद प्रदान करेंगे। इस तरह से सृष्टि की व्यवस्था है। तो प्राणनाथ जी कह रहे हैं, मारी संगते परब्रह्म परमात्मा से राज जी बोल रहे हैं कि मेरी संगत से बुद्ध अवतार सुधर गई है, अर्थात ज्ञानी हो गई है, प्रेमी हो गई है बुद्धि। और बुद्ध मोटी थई भगवान, भगवान के जो बुद्ध अवतार जो है वो मोटी मतलब महान हो गए, संसार में उनका नाम बहुत बढ़ गया है। इसका छोटा सा रूप ये है सुंदर साथ जी, जैसे हम अक्षरातीत की बातें करते हैं बाहर जा करके, तो लोग हमें हमारे प्रवचन को, हमारा जो सिद्धांत जो रखते हैं उसके लिए वो खुश हो जाते हैं। ये तो नई बात सुनाई आपने, तो वहीं पर उन लोगों का एक प्रकार का भाव हमारे ऊपर जग जाता है। हम तो सोचते हैं छोटे रूप में, वो हमारी बुद्धि ने थोड़ी नहीं वो काम किए। अपना जो बुद्धि हो तो जीव की बुद्धि है ही पहले से। ये जागृत बुद्धि की तो कमाल है, जागृत बुद्धि और तारतम्य मिला करके अक्षरातीत की बात करके हमें यहाँ पर इतना आनंद मिल रहा है। तो स्वभावतः अक्षर का बुद्धि मोटी थी, अक्षर के बुद्धि का तो ही कला है। हरिद्वार में शास्त्रार्थ करके मामति प्राण जी स्वयं बोल रहे हैं, भाई ने रे नौखंड आरती में क्या बोला उन्होंने, ये बुद्ध निष्कलंक अवतार की आरती बोले। तो यही लक्षण महाप्रलय तक में सभी जीव बुद्ध अवतार के ही महिमा गाएंगे और बुद्ध अवतार तारतम्य की महिमा गाएंगे। और तारतम्य साक्षात श्री राज जी महाराज हैं, परब्रह्म परमात्मा हैं, तो इनडायरेक्टली सब परमात्मा के भक्ति ही करेंगे। उसकी नाम है एकम सत विभरा बहुधा वदंती। अब साक्षात्कार हुआ एक सत कौन है। इस तरह से सत्य स्वरूप जे अक्षर, अक्षर ब्रह्म जो अक्षरातीत के सत के आने को कला में एक कला स्वरूप थे, तो मारे संग पामी ठाम। इस तरह से बुद्ध अवतार ने तारतम्य के द्वारा संसार में अनंत अनंत जीव के हृदय रूपी ठाम जगह उनको मिल गया। और बुद्ध अवतार को वैसे भी जो है
अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की दिल की बातें जाननी उनकी इच्छा, लीला जानने की इच्छा, तो राज्य के हृदय रूपी ठाम भी इनको मिला, जगह भी इनको मिल गया। इस तरह से बुद्ध अवतार ही नहीं, संपूर्ण जीव को भी मुक्ति स्थान मिल गया। आइए चौपाई नंबर 99 में चलते हैं। मारा गुण अंग सौ उबा था से अर्चा से आकार, बुद्ध भाषणा जगवशे तेने शाख पुरुषे संसार। मारा गुण अंग सौ उबा था। अब महामती प्राणनाथ जी अक्षरातीत स्वरूप को साक्षात्कार करते हुए इतना खुला अनाउंस कर रहे हैं कि जब सृष्टि उड़ जाती है और सबको अक्षर के अंतस्करण में मुक्ति होनी है, वहां ये जीव सब एकत्रित हो जाएंगे। उसके बाद ये जीव जो नारायणी जीव जो है, ये क्या करेंगे? विश्व में वो मुक्ति स्थान में ये किसकी भजन करेंगे? प्राणनाथ जी बोलते हैं मारा गुण अंग उबा था, वहां पर खड़े होंगे। जैसे विष्णु के भक्त ध्रुव जी ध्रुवलोक में है, ध्रुवलोक में है, वो किसके भजन कर रहे हैं? ध्रुव एज अ विष्णु भक्त, वो ध्रुवलोक में किसको ध्यान कर रहे हैं? भगवान विष्णु की। महादेव के भक्त जहां भी रहेंगे वो किसको स्वरूप बना के बैठेंगे? महादेव। तो इन जीवों को नाशवंत एरिया से अविनाशी स्थान में पहुंचा दिया अक्षर के अंतस्करण में। किसने पहुंचाया? महामती प्राणनाथ जी, इंद्रावती आत्मा। लेकिन इंद्रावती आत्मा तो अपने परात्मा में उड़ जाएगी, इंद्रावती आत्मा तो परात्मा में उड़ जाएगी, तो इंद्रावती के अधिष्ठात्री जीव जो है वो सर्वोत्तम जीव कहलाएगी धरती में, और वो अष्टविष्टा में इंद्रावती आत्मा का जीव और तेज कुमारी अर्थात बाईजो महारानी का अमलावती सखी की जीव जो है, ये जुगल जोड़ी होकर के विष्टा में आरती उतारेंगे। जीव वहां पर उनके उन जीव के अर्थात वो तारतम्य सुंदर भाई इंद्रावती आत्मा जो परमधाम लेकर के जिस जीव में रह करके धरती में परमधाम जाहिर किए, वो जीव में तो परमधाम ही है, वो जीव में परमधाम ही है कि नहीं? इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारू अंग करके राज्य ने आशीर्वाद दे दिया है कि वो अंग में तो वो जीव में तो परमधामी है। तो संपूर्ण नारायणी जीव का इष्ट कौन बन गया? वही इष्ट, वही इंद्रावती जीव। इंद्रावती आत्मा ने जिस जीव में अधिष्ठात्री बना करके खेल को देखा, इतना बड़ा कार्य किया, वही तो इष्ट हो गया। उसको बोलते हैं अर्चासी आकार। अर्चासी मतलब प्रार्थना करना, आकार मतलब मेरा जीव का आकार, मेरा जीव का जो शाश्वत गुण अंग इंद्रिय मिलेगा। मारा गुण अंग सहु उबा था से वहां पर खड़े रहेंगे। मेरी ये जीव ने जो उनको विष्टा का आनंद मिलने के लिए जो शरीर मिलेगा, दिव्य स्वरूप, उस दिव्य स्वरूप पर खड़े होंगे और सब अष्टविष्टा में आहा और चाशे आकार उनकी आरती उतारी जाएगी, उनको पूजा करेंगे वो जीव। लॉजिक पता चला ना? अभी नारायण जीव में सबके जीव में अंदर क्या है? नारायण नारायण है कि नहीं? है ना? उनके संबंधी ये तो हो गया। अब संबंध बदल गया, सबके हृदय में अक्षरातीत 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 अक्षरातीत। कल प्रलय होना है, आज की बात कर रहा हूं मैं। कल प्रलय होना है, आज के जीव की बात कर रहा हूं। कहने का मतलब महामती प्राणनाथ जी के अंतस्करण से जैसे परमधाम जाहिर हुआ, तो वो जीव आज अपने जीव को देखिए, अपना जीव, इनकी मुक्ति कैसे हो रही है? परमधाम की साधना करने वाले जीव दोबारा तो जन्म लेगी नहीं है? और सबका जीव को इंद्रावती जीव में ही सबका मुक्ति स्थान है। इंद्रावती तो राज्य की जोश में, राज्य के प्राणनाथ में लीन हो जाएगी।
पौड़े से पहले जागर से पहला तो मूल मिला में है, वो तो एक ही साथ जाएंगे। लेकिन अभी शरीर छूट रहा है तो कहाँ जा रहा है जीव, कहाँ जा रहा है जीव की तो मुक्ति होनी चाहिए ना, जन्म मरण तो नहीं आना चाहिए ना वो जीव। तो प्राणनाथ जी के उस जीव में वो एकत्रित होकर के सारा जागने का कार्य कर रहे हैं। जीव अपने लेवल से कर रही है, सुरता अपने लेवल से कर रही है, जागने के कार्य हो रहे हैं। लेकिन सभी के अंदर बुद्ध वासना जगवशे तेने शाके पुरे से संसार 54 नंबर 99 में देखा। वो बात फिर उन्होंने दोहराया, बार बार बोल रहे हैं, बुद्ध वासना जगवशे। राज्य का जो संपूर्ण स्वरूप श्री इंद्रावती आत्मा ब्रह्म वासना को जगाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो जागृत बुद्धि जो है वो पंच वासना को जगाएंगे। बुद्ध वासना पंच वासना को जगाएगी, है ना। उसके बाद पंच वासना जगने का प्रमाण कौन देगा? तेने शाखा पूरे से संसार, संपूर्ण संसार को जीव इसको प्रमाण देंगे कि आहा, हमने तो महादेव जी की मुखारविंद से तंत्रों में से हमने अक्षरातीत की बात समझ में आई। आज भी तो माहेश्वर तंत्र में अमर कथा और ब्रह्मसूत्र को पद्धति महादेव पार्वती को सुनाते हैं। तो हम भी बोल रहे हैं ना, परमधाम शाही ब्रह्म आत्माओं को पद्धति यानी वो आ रहे हैं और उनका आचरण, उनका रहनी, उनका लक्ष्य ऐसा होगा करके हम भी तो महादेव के प्रमाण दे रहे हैं। तो जब पूरा महादेव का सारा टीचिंग ही तारतम्य होकर के जीव तक पहुंचेगा तो जीव प्रमाण नहीं देगा। वही बोल रहे हैं, तेने शाखा पूरे से संसार, संपूर्ण संसार के जीव साक्षी देंगे कि बुद्ध अवतार ने वासना पंचवासना को जगाया है। पंचवासना मतलब अक्षर ब्रह्म का जागृत से आया हुआ 5 ज्ञानेन्द्रिय की शूरता है। जब अक्षर का ही ज्ञानेन्द्रिय संसार में आ रहे हैं तो अभी अक्षर से आया हुआ वेद है, अक्षर से आया हुआ ही वो सारे तंत्र है। बस शेष नारायण के मुख से तो खाली निकल नहीं है ना, और शेष नारायण के मुख से भी, नाभि कमल से भी नहीं, त्रिदेव के मुख से निकल रहा है ना। मैं यहाँ बोल रहा हूं और साउंड बॉक्स से आवाज आ रही है, तो साउंड बॉक्स थोड़ी ना बोल रहा है, बोल तो मैं ही रहा हूं ना। ऐसे ही वेदों के मुख से ज्ञान आ गया और वेद आ गया ब्रह्मा जी के मुख से, ब्रह्मा जी आ गए शेष नारायण के नाभि कमल से, शेष नारायण आए त्रिदेव आए नाभि कमल से, शेष नारायण आए आदि नारायण से, आदि नारायण आए अक्षर से। तो ज्ञान कहाँ से आ रहा है? अक्षर से आ रहा है। तो अब आगे जैसे शास्त्र आएगा तो अक्षर के जागृत बुद्धि से आएगी, तो उसमें तो अक्षरातीत बातें होगी। इसलिए जीव को फटाफट अक्षरातीत पाने में या और उनको साधना करने में टाइम नहीं लगेगा। उसका नाम है पसरसी 14 भवन नाम। बुद्ध वासना जगवशे तेने शाख पुरशे संसार। इसलिए बुद्ध तारतम लय करी पसरसी वैराट ने अंग। 100 नंबर 14 देखे तो 100 नंबर वैसे भी कंप्लीट नंबर है, 100 नंबर 14 कंप्लीट नंबर है और भाव भी कंप्लीट है। क्या बोल रहे हैं? इस तरह से बुद्ध अवतार तारतम लय करी, अक्षरातीत राज्य महाराज का तारतम महामंत्र तारतम ज्ञान लेकर के पसरसी वैराट ने अंग। पसरसी मतलब क्या है? हाँ, पसरसी फैलेंगे, वैराट ने अंग मतलब जितने भी देवी देवता 33 करोड़ देवी देवताएं, 88 ऋषि महर्षि 1.25 लाख पैगंबर अनंत जीव सब में कौन फैलेंगे? तारतम लेकर के बुद्ध अवतार फैलेंगे। उसी में आ गए पंचवासना और सब के अंदर है नेपाली में छाप छाप्ती के होने वाला, गली गली को होने वाला अक्षर को जागृत बुद्धि हो, जगह जगह जाकर लाई लाई लीला मतलब कर चिल्लाए जैसा सब है। हद पारा बेहद है, बोलो बेहद पारा अक्षर, ये ना कर सब ऐसा गली गली चिल्लाते जाएंगे तो न चाहते हुए भी उसको परमधाम की भक्ति
करनी होती, ऐसा समय आएगा। पसरसे बैराट ने अंग, संपूर्ण बैराट के अंग में, अंग मतलब उनके अंतस्करण बुद्धि, बुद्धि में नस नस में तारतम का लक्ष्य चढ़ेगा। अक्षरने एनी विधे, अक्षर ब्रह्म इस प्रकार से हृदय चढ़्यो अधिक रंग, अक्षर के हृदय में, हृदय हृदय में चढ़्यो, चढ़ेगा अधिक हो, ज्यादा रंग आनंद। वैसे भी वो अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा का बरतता करके वो वैसे भी परम धाम पता चला था, आनंदित थे। उसमें भी उसका ही अंतस्करण से आए हुए नारायणी जीव भी जब अक्षरातीत का भजन करने लगेंगे तो कौन खुश हो रहा है इनडायरेक्ट? अक्षर तो खुशी हो रही है। जब लड़का पूरा गोल्ड मेडलिस्ट होकर के घर में आता है तो माँ बाप खुशी होते कि नहीं होते? तो उसका आनंद ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ माता जी, माता के? तो जब अक्षर का ही सृष्टि उनको अक्षरातीत के भजन में वो अपने अंतस्करण में नाच रहे हैं तो अक्षर का आनंद नहीं बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा ना। हमारा तो हमारा यह जैसा माइला को लॉटरी फंसे बंदे कांसाले अंडर कालो बनाने थोड़े हो। द्वैत को संसार में तो कुछ भी हो सकता है, बेहद भूमि में तो अक्षर का और आनंद बढ़ेगा। आही तेजना, चौपाई नंबर 101, आही तेजना अंबारा पुरा जोता क्या नजर, आही यहीं, यहाँ आई, यहाँ कहाँ? तारतम बुद्ध अवतार में। तेजना तारतम का प्रकाश, उजाला, ज्ञान, लक्ष्य, प्रेम, अंबार पूरा भंडार, पूरा भंडार। तारतम हो, अक्षर का जागृत बुद्धि में हो, तेजन अंबार पूरा, पूरा प्रकाश। क्यों, क्या है इसमें? अक्षरातीत भी यहीं पर है, 25 पक्ष परम धाम इसी में है, और अक्षरधाम इसी में, अक्षर का अंतस्करण के रास अखंड इसी में, प्रेम इसी में है। इतना ही नहीं, पाताल का कछुआ भी यहीं पर है। अभी आप 2 महीने पहले यहाँ जब आए थे उस समय आपके हृदय में ये भिष्टा वगैरह, ये हद्दा ऐसा, ये वाला था ऐसा? तो जब आपको महीना 1.5 महीना में उतना ही नहीं, अक्षर अक्षरातीत के विषय में जान करके मूल मिलावा भी आपके हृदय में नहीं दिखाई दिया? मूल मिलावा 25 पक्ष परम धाम कुछ तो झलक आया कि नहीं आया? अब इसी लाइन से मेहनत करते 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 जाएंगे तो हमारे यही हृदय में परम धाम प्रकट हो रहा है। तो ये जागृत बुद्धि जो परम धाम वर्णन कर रहा है, तो इनके आही तेजन अंबारा पूरा, अक्षर के जागृत बुद्धि में आपने कितना प्रकाश देखा? बोले जो तक क्या न जलाए, जलाए का था पकड़ना, इसका ज्योति कहीं नहीं पकड़ में आ रहा है। कहने का मतलब कहीं नहीं पकड़ में आ रहा है, मतलब ये और पार होते जा रहा है, और ज्यादा प्रकाशित करते जा रहा है। कोई इसको ढक नहीं, न जलाए हमने, कोई इसको ढक नहीं सकता है। ये पूरा प्रकाशित होते गए। कहाँ गया? 14 लोग पता लगा, बेहद पता लगा, अखंड रास पता लगाया, अक्षरधाम पता लगाया, परमधाम पता लगाया, और राज्य के हृदय तक पहुंचा। कौन? ये तारतम का तेज जो बुद्ध अवतार ने अनुभव किया, पंचभाषाओं ने अनुभव किया। जो तक क्या न जलाए, गया सो गया, कहाँ पहुंचा? तारतम को बल कोई नहीं जाने, एक जाने मूल स्वरूप, मूल स्वरूप के चित्त के बातें वहां तक पहुंचा। मेहर सागर को दर्शन करके उसने तो कहा, इन्हें प्रकाशे सहु प्रकट कीधु, तारतम के प्रकाश ने सब प्रकाशित हो गया, ज्या थी उत्पन्न ब्रह्मांड था। ले, तारतम के प्रकाश ने तो ये पता लगाया, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा अक्षरधाम बियादत सब पता लगाया, लेकिन ये भी पता लगाया ज्या थी ब्रह्मांड उत्पन्न ब्रह्मांड था। जहां से ब्रह्मांड उत्पन्न होता है वो भी पता लगाया। कहां से उत्पन्न होता है ब्रह्मांड? उन्मेष निमेष व्याम ब्रह्मांड प्रलयोदयो, 24 में कैसा? नयने के पाव पल में इशारा था, कई कोटि ब्रह्मांड उपजत खपत। कहां से पैदा होता है? अक्षर के आंख के कोने से पैदा होता है। अर्थात अक्षर का 4 अंतस्करण में से अव्याकृत अंतस्करण का स्थूल
अपर प्रणव 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 यहां से सृष्टि होती है करके सीधा उन्मेष निमेष व्याम ये सीखा है आंख के पल में। जैसे आप सपना देखते हो तो मन के कोने से जो जिसमें माया का थोड़ा सा अज्ञान रहता है वहां से सृष्टि होती है। सपना देखते हैं और जगने के बाद सपना कहाँ गया, आंख के कचरे की तरह बेकार हो गया। इस तरह से संसार का इतना विशाल संसार जिनमें लोगों ने स्वर्ग वैकुंठ इतना तपस्या कितने लाखों लाखों वर्ष तक तपस्या करके विष्णु का आसन, इंद्र का आसन लेने के लिए, स्वर्ग में पुण्य भोगने के लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश का ही एकदम सामीप्य सारूप्य साइजा मुक्ति के लिए तपस्या करने वाले, ध्रुव का तपस्या सुनो, प्रहलाद का सुनो, आखिर 14 लोग के अंदर ही मीराबाई का भक्ति सुनो, सब है। प्राण जी कहते हैं सब ठीक है, लेकिन अक्षर से उत्पन्न हुआ जो ब्रह्मांड जो है वो अक्षर का आंख के पल का है। इसको हमने दूसरे एंगल से भी समझा है। कैसे? 3 मिनट के सपना से भी समझा है। 23 घंटा 57 मिनट जागृत में रहने का ब्रह्मांड, उसके कितने हो गए? जबकि 3 मिनट के सपना में इतना सारा बना के भुला देता है, तो 23 घंटा 57 मिनट का बेहद की लीला में अक्षर का क्या क्या लीला होगी, ये सारा पता चलाया किसने? तारतम्य ने। तो उसको बोलते हैं ज्याथी उत्पन्न ब्रह्मांड था, ये भी तारतम्य ने पता लगाया। अब क्या करेगा? 102 चौपाई में क्या बोलेंगे? जागता ब्रह्मांड उपजे पाओ पल के अपार। आपको याद है ना प्रकटवाणी से? जागता ब्रह्मांड उपजे, अक्षर के जागृत में कल्पना का ब्रह्मांड उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? याद है ना? वही जागत ब्रह्मांड उपजे। आपको जागृत में मन में कल्पना उठता है कि नहीं उठता है? उठता है ना? जागृतमा कल्पनाहरू कस्तो कस्तो आउँछ भन्न हुँदैन र भए, न त कस्तो कस्तो ब्रह्माण्ड हुन्छ। कोही कोही चाहिँ कसै कसैलाई भनिहाल्यो मात्रै, न भन्दैन। भित्रै उम्रिन्छ, भित्रै सकिन्छ, भित्रै तूफान भ्याक्छ, त्यस्तो काम। अंदर ही अंदर बहुत काम करता है ब्रह्मांड। तो जादू वाला भी अपने कल्पना का ब्रह्मांड बनाता है जागृत, और हमको भुला देता है। बस अक्षर का ब्रह्मांड ऐसे जादू वाला समझो, वो उनका जागृत में बनता मिटता है। तो बोले जागत ब्रह्मांड उपजे पाऊ पल के अपार, पाऊ पल में अपार ब्रह्मांड बनता है। उसके लिए आपने क्या कैसे सोचने का? हम जागृत में कल्पना करते हैं ऐसे समझना। ते सर्वे हमें जो या तारतम होल्डर वाला सुंदर साथ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? प्राण ते सर्वे हमें जो या, वो सब मैंने देखा। अक्षर कहाँ बैठ के कैसे ब्रह्मांड बनता है सब मैंने देखा। कहाँ से? आई थकी आवार, आई थकी यहीं से, आवार इस समय में। कहाँ? श्री कृष्ण परमेश्वर साधनालय रायगढ़ के क्लासरूम में बना। आवार इसी समय में, मतलब ब्रजमंडल में भी नहीं, ब्रजमंडल से भी नहीं देखा था। ब्रजमंडल पता था अक्षर ऐसा बनाता है? नहीं पता था। बंसी बजी राज में गए, रास में आनंद विभोर हो गए, लेकिन अक्षर अक्षरातीत के प्रेम संबंध वगैरह अभी कुछ भी पता नहीं, प्रेम में मग्न रहे। यहाँ जागने के ब्रह्मांड में सदगुरु द्वारा जब तारतम लेके आए तो तारतम से पता चला अच्छा ब्रज में मैं था, ब्रज में नहीं परमधाम में भी तू ही है। अच्छा मैं परमधाम के जो एकदम शास्त्रों में अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपी ना करके बोल रहे, ब्रह्म रूपी ब्रह्मात्मा मैं हूं, ऐसा मुझे तो हुआ करके इंद्रावती आत्मा कह दिए। ते सर्वे हमें जो यहाँ आई था कि आवार इस समय में। बस यही चौपाई आगे रखेंगे और इसे तुरंत पश्चात हम लोग बीतक श्रवण करने जाएंगे। आज बीतक में अपना सदगुरु देवचंद्र जी महाराज कच्छ प्रवेश हो रहे हैं, उसको आत्मसात करेंगे और सदगुरु के साथ बहुत प्रेम और भाव से निकलेंगे। तो आइए चौपाई दोहराते हैं। जागता ब्रह्मांड उपजे पाओ पलक अपार,
पाओ पलक है पाओ अपार। पलके अपार। पाओ पलक है अपार। तो ते सर्वे अमे जोइया। तो सर्वे आई अपने थकी जोइया। आवार। थकी आई आवार। थकी आवार। माही थकी बोलो श्री आवार। प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। श्री 108 गुरु जी मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की प्रणाम। कोई वाणी गायन करने वाले एक वाणी गायन करिए, तब तक मैं ये सब करूंगा।